इधर ताइवान के खिलाफ चीन की ग्रे जोन वॉर स्ट्रैटेजी क्यों? इजरायल की एरो ड्रिल से ईरान क्यों परेशान है? दुनिया के लिए चीन कैसे बना है सबसे बड़ा खतरा? ग्लोबल टेंशन से जुड़ी खबरों के लिए देखते हैं न्यूज टॉप 9 वर्ल्ड वॉर 3। ताइवान और चीन के बीच युद्ध का खतरा बढ़ गया है। ताइवान की सीमा में चीन लगातार घुसपैठ कर रहा है। उसने ताइवान के खिलाफ ग्रे जोन वॉर स्ट्रैटेजी अपनाई है। इसके तहत चीनी विमान ताइवान की समुद्री सीमाओं का उल्लंघन कर रहे हैं। ईरान के साथ तनातनी के बीच इजरायल की फौज ने लाइव फायर ड्रिल की और अपने मल्टी रेंज मिसाइल सिस्टम को टेस्ट किया। इजरायल का नया एयर डिफेंस सिस्टम एरो लंबी दूरी की मिसाइलों को इंटरसेप्ट कर सकता है। वहीं इजरायल का दूसरा एयर डिफेंस सिस्टम मध्यम दूरी की मिसाइलों को तबाह कर सकता है। हाल में ही रूस के युद्धाभ्यास से अमेरिका और रूस आमने सामने आ गए थे। रूस की तरफ से वॉर एक्सरसाइज के दौरान मिसाइल दागने के बाद यूरोप में अपने सैनिकों को हमले का अलर्ट दिया। इस अलर्ट के बाद अमेरिकी सैनिक जवाबी कार्रवाई की तैयारी में जुट गए। हालांकि जल्द ही ये साफ हो गया कि ये डिफेंस ड्रिल थी। अमेरिका ने बहरीन के शिया मुस्लिम संगठन शराय अल मुख्तार को आतंकी संगठन घोषित कर बैन लगा दिया है। अमेरिका का कहना है कि ये संगठन बहरीन में अमेरिकी सैनिकों को निशाना बनाने की साजिश रच रहा है। शराय अल मुख्तार ईरान समर्थक संगठन है। ईरान को लेकर चीन और अमेरिका आमने सामने हैं। ईरान पर लगे आर्थिक प्रतिबंधों को लेकर चीन ने एक बार फिर ट्रंप प्रशासन पर निशाना साधा है। चीन ने कहा है कि ईरान पर लगाए गए अमेरिकी प्रतिबंध अवैध और इंटरनेशनल नियमों के खिलाफ हैं। चीन ने कहा है कि अमेरिका को जल्द इन अवैध प्रतिबंधों को वापस लेना चाहिए। 7 यूरोपीय देशों ने आरोप लगाया है कि नॉर्थ कोरिया के तानाशाह किम उन जोंग कोरोना संक्रमण का इस्तेमाल अपने विरोधियों को दबाने और उन पर अत्याचार करने के लिए कर रहे हैं। यूरोपीय देशों ने नॉर्थ कोरिया पर और सख्त बैन लगाने की मांग की है। काराबाख में अपने 2 नागरिकों को सिर कलम किए जाने के मामले को आर्मीनिया यूरोपीय कोर्ट लेकर गया है। आरोप है कि आर्मीनिया मूल के इन लोगों ने घर छोड़ने से इनकार किया था। उसके बाद अजरबैजान के सैनिकों ने इनका सर कलम कर दिया। इराक जल्द ही अमेरिका के खिलाफ यूरोप की कोर्ट में मुकदमा दर्ज कराएगा। इराक का आरोप है कि 1990, 91 और 2003 की जंग के दौरान अमेरिका ने इराक में डिप्लेटेड यूरेनियम का इस्तेमाल किया था। डिप्लेटेड यूरेनियम के असर से अब इराक में बड़ी तादाद में लोग कैंसर और दूसरी गंभीर बीमारियों का शिकार हो रहे हैं। अमेरिकी विदेश मंत्री माइक पोम्पियो ने अमेरिका की नई सरकार को चीन से आगाह किया है। पोम्पियो ने कहा है कि भविष्य में भी अमेरिका को चीन से खतरे का ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि चीन दुनिया के लिए सबसे बड़ा खतरा है। पोम्पियो ने यह भी कहा है कि चीन पर एक्शन लेने के लिए ट्रंप को याद रखा जाएगा। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।